तो बड़ी कठिनाई होती होगी वैलेंसी को याद करने में। आज मैं इसी परेशानी का सॉल्यूशन लाया हूँ। जी हाँ, हाउ डू वी लर्न वैलेंसी इजीली। आपको लर्न नहीं करनी है, आप अपने आप ही सोचकर बता दोगे एलिमेंट का नाम लेते ही कि इसकी वैलेंसी 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई वो है, क्या एलिमेंट है, मान लो हमारे पास सोडियम है। भाई टीचर आपसे कहते हैं कि सोडियम की वैलेंसी होती है +1। ठीक है, अब टीचर से आपने ये नहीं पूछा होगा या आपके मन में सवाल उठता होगा, आपको पूछने से डर लगता होगा कि टीचर ये वैलेंसी जो आई है सोडियम की ये +1 है क्यों। तो जाहिर सी बात है आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी आती होगी। तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 11। ठीक है, अब हम करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 1, यही होता है। ठीक है, अब इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन है। अब इसी से ही आप बता सकते हो कि इसकी वैलेंसी 1 है। पर फिर कहोगे आप सर हम ये कैसे बताएं कि इसकी वैलेंसी प्लस में है, क्योंकि अगर इसे अपना आउटर मोस्ट सेल पूरा करना है, जो लास्ट वाले सेल में इलेक्ट्रॉन होता है उस सेल को हम क्या कहते हैं, आउटर मोस्ट सेल। अगर आपको इसको अपनी सेल पूरी करनी है तो कोई इसे 7 इलेक्ट्रॉन देगा। भाई ऐसा तो हो नहीं सकता कि किसी के पास इतने फालतू हो 7 की वो इसे दे दे। इससे बढ़िया जो दूसरा है वो एक लेकर अपना ऑक्टेट पूरा नहीं कर लेगा। तो इसमें हम जो है कोई आपको ज्यादा से ज्यादा 3 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, या आप ज्यादा ज्यादा 3 इलेक्ट्रॉन से दे सकते हैं। इतनी और ज्यादा उसकी पावर होती ही नहीं है। ठीक है, अब ये है इसे अपना आउटर मोस्ट शेल पूरा करना है। ठीक है, अब ये क्या करेगा, 7 तो किसी से ले नहीं सकता इलेक्ट्रॉन, जो ये है अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो इलेक्ट्रॉन जो ये देगा तो इसकी वैलेंसी पर साइन क्या आ जाएगा, प्लस। अगर कोई इलेक्ट्रॉन लेता है तो उसकी वैलेंसी पर आ जाता है माइनस। ठीक है, जैसे Cl, क्लोरीन हो गया। भाई क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, ही ली वी बी सी एन ओ एफ नीना एम जी ए एल एस आई पी एस सी एन 12 13 14 15 16 16 होता है। ठीक है, 16 होता है। तो ये क्या करता है, 2 8 6। अब इसे 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा। ठीक है, अब 2 इलेक्ट्रॉन जब ये इसमें ऐड हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 6 की जगह आपका हो जाएगा 8। ठीक है, अब इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, हमें पता है क्लोरीन की वैलेंसी होती है -2। क्यों होती है, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन किसी से लिए। जी हाँ, इसने 2 इलेक्ट्रॉन किसी से लिए, और जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए तो उसका चार्ज कितना हो गया, माइनस। और कुछ बच्चे इसे देखकर समझ जाएंगे कि लास्ट सेल में जितने उतने ही इलेक्ट्रॉन, नहीं, वैलेंसी उन्हें कहते हैं जितने इलेक्ट्रॉन आपने दिए हैं या जितने इलेक्ट्रॉन आपने लिए हैं, उसे ही कहते हैं हम वैलेंसी। उसी से हमें पता चल जाती है क्या, वैलेंसी। अब आप लीजिए कोई और एलिमेंट, मान लीजिए हाँ कार्बन। ठीक है, कार्बन, कार्बन भाई कार्बन का क्या होता है एटॉमिक नंबर, 6 2 4। अब आप कहोगी कि सर 4 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो क्या मैं कैसे करेंगे। मैंने कहा था कि आपने कहा था, आप कहोगे कि सर 3 इलेक्ट्रॉन कोई दे सकता है या कोई 3 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। ठीक है, तो इससे केस में क्या होगा, ऑक्टेट पूरा करने के लिए भाई हाइड्रोजन वाला काम हो गया कि हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, या तो वो किसी को दे दे ऑक्टेट पूरा करने के लिए, ले ले। ऐसे ही सेम यहाँ है। ठीक है, और यहाँ है, इसका मतलब जो ये 4 है इसकी वैलेंसी बन जाएगी, नहीं प्लस में भी हो सकती है माइनस में भी, वो तो अलग अलग जगह काम करती है। ठीक है, अब आपको क्या है, कार्बन को आपको पता है टेट्रावैलेंट कहते हैं। ठीक है, मैं साथ के साथ क्लियर कर देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कार्बन को टेट्रावैलेंट क्यों कहते हैं। क्योंकि जिसकी वैलेंसी 4 होती है उसे टेट्रावैलेंट कहते हैं। टेट्रा मतलब
4। वैलेंट मतलब वैलेंसी, ठीक है। इसलिए जिसकी वैलेंसी 4 होती है उसको ही हम क्या कहते हैं, टेट्रा वैलेंट, ठीक है। अब एक और आप ले, एक और एलिमेंट ले, क्या, पोटेशियम के। पोटेशियम का 30 होता है, तो आप पढ़ लीजिए इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन। कितने हुए, 30 होती है, 8 8 2 16, 8 से 24 26, कितने बचे, 4। इसमें भी ये हो गया, क्या हो गया इसमें, इसमें भी ये हो गया, सेम इसकी भी ऐसी रहेगी, ठीक है। और एक बात मैं आपको बता दूं, जो भी जो है अपने इलेक्ट्रॉन किसी को देते हैं वे क्या होते हैं, मेटल, और जो किसी को इलेक्ट्रॉन किसी से लेते हैं वो होते हैं नॉन मेटल। जिसे आपने पढ़ा होगा Fe मतलब आयरन, वो मेटल होता है क्योंकि वो अपने जो इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में वो किसी को दे देता है। और जैसे हमने बात की थी क्लोरीन, क्लोरीन आपने पढ़ा होगा नॉन मेटल होता है, क्यों, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेता है। यही है बेसिक फंडा याद रखने का कि मेटल और नॉन मेटल में पता कैसे करें, ठीक है।